नीट 2013 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर इज वुड बी। देखो हमारे पास एक वायर गिवन है यहाँ पे। ओके, ये सपोज करो ये वायर है, ठीक है। इस वायर की जो लेंथ है, ठीक है, इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है, एल गिवन है हमारे पास। ओके, अब हमने क्या करा, इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया, इसकी लेंथ क्या कर दी, ट्वाइस कर दी। ओके, मतलब अब की बार लेंथ क्या कर दी, 2L कर दी। अब जब ये पहले स्ट्रेच नहीं था, मतलब ओरिजिनल लेंथ थी, तब इसका रेजिस्टेंस क्या था, R था। अब हमें न्यू रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है। तो ध्यान से हम जानते हैं कि जब भी कभी हम कभी भी किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो इसका वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब जो पहले था वही वॉल्यूम बाद में भी रहेगा। मतलब पहले वॉल्यूम था एरिया इंटू एल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब एरिया कितना, एरिया ए डेस बोल देता हूँ और लेंथ कितनी होगी, 2L होगी। ओके, तो यहाँ से हम देख पाते हैं एल से एल कैंसिल आउट, तो ए डेस की वैल्यू क्या होगी, A/2। मतलब नया वाला एरिया जो है वो A/2 हो जाएगा पुराने वाले एरिया का। ओके, और आप जनरली सोच भी सकते हो, जैसे किसी रबर को आप स्ट्रेच करते हो तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मोटाई कम होती जाती है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया जो है वो A/2 गया। अब देखो, अब हम इससे सोल्व करते हैं। तो R की वैल्यू हम जानते हैं ρL/A होती है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ओके, अब हमें R डैश पता करना है। तो R डैश रो रजिस्टिविटी सेम रहती है क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। लेंथ जो है वो क्या हो चुकी है, 2L, और एरिया जो है वो क्या हो चुका है, A/2। इस 2 को जब हम ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ρL/A। ओके, तो मतलब R डैश न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ρL/A किसकी वैल्यू थी, R की वैल्यू थी। ओके, और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ओरिजिनल लेंथ कितनी गिवन है, वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखी थी, ठीक है। तो ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस था उसका, एल लेंथ के वायर का, उसका 4 था। तो यहाँ नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 4 4 ओम हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।